दोस्तों, फिल्म जगत के एक अभिनेता, उनका एक प्रोग्राम था और ना जाने कि इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पर ऐसा होता है जब भी कोई महान व्यक्ति, पथ प्रदर्शक, राजनेता या कोई सफल व्यापारी, सफल उद्योगपति, जो भी जब जब अपने प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर इसी प्रकार के भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब उनमें से बहुत से व्यक्ति अपने मन में विचार करते हैं कि मैं भी इन जैसा ही बन जाऊं। होता है, अक्सर दिल में यह भाव जागृत होते हैं। दोस्तों, यह भाव, यह विचार, यह आइडिया, कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, जब भी कोई उस कार्य के बारे में कोई रूपरेखा बनाई जाएगी तो सबसे पहले उसका विचार आएगा, आइडिया आएगा। और यही विचार, यदि आपके अंदर कोई भी विचार बैठ गया और उस विचार को आपने सकारात्मक दिशा दे दी, यानी उसके मुताबिक आपने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और पक्का मन बना लिया, तो आप एक दिन उसी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये सब मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, किसी भी देव की शक्ति को अपने शरीर में कैसे उतारे, और ये सब होगा आपके अपने विचारों से, आपके आइडियाज से। सबसे पहले आपके मन में यह विचार उत्पन्न होना चाहिए कि इस देव की शक्ति मेरे शरीर में आने लगे, समाने लगे, प्रवेश करने लगे, या मैं भी इन जैसा ही बन जाऊं। और ऐसा होता है जब आप किसी भी देव की शक्तियों को देखते हैं, उनकी कहानी को, इतिहास को पढ़ते हैं, तो ऐसा ही अक्सर हुआ करता है। आज दोस्तों बहुत ही आसान छोटी सी प्रक्रिया बताऊंगा, और आप अपनी देव की, किसी भी देव की शक्ति को, जो आपको प्रिय है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका इष्ट है, जिस देव की शक्ति को भी आप चाहेंगे, आपके शरीर में प्रवेश करें। और है भी बड़ा आसान। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब यजमान के द्वारा जो अंतिम प्रक्रिया होती है प्राण डालने की, उसमें एक पुष्प के द्वारा पहले यजमान अपने अंगों को स्पर्श करता है और फिर देव के अंगों को उस फूल से स्पर्श करता है। यानी अपने हाथों को स्पर्श करेगा पुष्प के द्वारा, पहले अपने अंगों को, तो फिर जो मूर्ति होगी प्राण प्रतिष्ठा करने वाली, उसके हाथों को स्पर्श करेगा। अपने मस्तक को करेगा तो उसके मस्तक को करेगा। यानी अपने शरीर में प्राण है और उस मूर्ति में प्राण नहीं है। और उन्हीं विचारों के द्वारा कि मेरे ये प्राण अब मूर्ति में समाहित हो रहे हैं। बस दोस्तों, आत्मा परमात्मा यह सब एक ही रूप हैं, एक ही परमात्मा के अंश हैं। अब वे इधर से उधर ट्रांसफर हो या उधर से इधर ट्रांसफर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रक्रियाएं हुआ करती हैं और मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, फिर उस देव की प्रतिष्ठा की जाती है। दोस्तों, बस ठीक इससे उल्टा यदि आप कर देंगे, उस देव की शक्तियां अब आपके शरीर में आने लग जाएंगी। अब इसका उल्टा आप कैसे करेंगे, बस इस बात को थोड़ा सा समझ लें। जिस देव की भी शक्ति को अपने शरीर में उतारना चाहते हैं, उस देव की एक शीशे वाली, सुंदर दिखने वाली अच्छी सी फोटो ले आए और अपना एक आसन लगा के बैठ जाया करें और सामने एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर, लाल कपड़ा, उसके ऊपर उन्हें विराजमान कर दें। इतना सा ही है, पूरब की ओर आप मुख कर लें, सामने उन्हें विराजमान कर देना। दोस्तों, अपने आसन पे बैठ जाना, आसन कैसा भी हो। एक पुष्प की आवश्यकता होगी दोस्तों, बस आपने अब जो भी देव हैं उनकी तरफ देखना है, अच्छी प्रकार से ध्यान लगाना है। अब इस पुष्प को जिस अंग के भी बारी बारी लगाएंगे, आपने मस्तक पे लगाया तो अपने पहले मूर्ति के मस्तक पे लगाया, अपने मस्तक पे लगाएं और यह सोचें कि इस मस्तक की जो ऊर्जा है वो मेरे मस्तक में आ रही है। कानों के लगाएं तो उनके कानों को लगाएं, तो अपने कान को फिर उस पुष्प को लगाएं। इनके कानों की ऊर्जा मेरे कानों में समाहित हो रही है, फिर दूसरे कान पे, फिर नाकों पे, फिर मुख पे, ऊपर बाजुओं पे, इसी प्रकार से पूरे अंग पे आपने इस पुष्प को इसी प्रकार से लगाना है। और लगाते हुए पहले मूर्ति को लगाना है, फिर अपने शरीर पे टच करना है और ये कल्पना करनी है, विचार करना है कि इस अंग की ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। विचारों से सब कुछ होता है दोस्तों, बस सब जगह पर लगाने के बाद अंत में आपने उनके हृदय पर लगाना है और फिर अपने हृदय पे लगाना है। पहले उनके हृदय पे लगाना है, फिर अपने हृदय पे लगाना है अंत में। और यह विचार करना है कि यह प्राण हनुमान जी के या कोई भी जो अपना इष्ट है, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राम जी हैं, जो भी आपने मूर्ति लगाई है, अब इनके प्राण मेरे प्राणों से सम्मिलित हो रहे हैं। ये अंत में ऐसा कर देना दोस्तों, समझ लेना आज की प्रक्रिया पूरी हुई। और आप यदि इस प्रक्रिया को रोजाना प्रारंभ कर देंगे दोस्तों, आप 21 दिन का एक छोटा सा टारगेट ले लीजिए। आपने 21 दिन की यह प्रक्रिया भी रोज कर दी तो समझ लेना दोस्तों, आपके अंदर उसी देव की शक्तियां, उसी देव की जो ऊर्जा है वो समाहित होने लग जाएगी और आप उन्हीं के अनुसार आपके हाव भाव बनने लग जाएंगे। दोस्तों, देखने में बड़ा छोटा सा प्रयोग है, लेकिन प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर और आसान। करना आपके ऊपर है, यदि आपकी बुद्धि मानती है तो। और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, थोड़ा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।